60,000 वर्ष के हो गए और ब्याह नहीं किया, 60,000 साल के। और पराशर जी ज्योतिष के बड़े भारी विद्वान हैं, बृहद पाराशरी, लघु पाराशरी ज्योतिष के उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं संस्कृत में, पराशर ऋषि। पाराशर स्मृति है, कलौ पाराशरी स्मृति, कलयुग में अश्वालंबम गवालंबम संन्यासम पैतृक फल पैतृकम और द्विराच सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयित, पराशर स्मृति का श्लोक है। और यावद वर्ण विभागोस्त यावद वेद प्रवर्तते संन्यासम अग्निहोत्रंच कलौ तावद विधीयते, संन्यास लेना चाहिए कलयुग में और अग्निहोत्र करना चाहिए, ये पराशर जी ने कहा। नहीं तो मनु जी ने तो कह दिया कि कलयुग में संन्यास लेना वर्जित है, पराशर जी ऐसे महापुरुष। और पराशर की हम गुरु जी की, व्यास जी की पूजा के पहले हम पराशर जी को धन्यवाद देते हैं। 60,000 साल तक ब्याह नहीं किया और 60,000 वर्ष के हो गए, उन पंचांग देख रहे थे, बोले ये नक्षत्र, ये योग, ये करण, ये तिथि, ये वार, बोले इतना बढ़िया योग, ये सूर्य कौन सी राशि में है, चंद्रमा कौन सी राशि में है, कौन सी लग्न है, बोले इतना सुंदर मुहूर्त। बोले अगर इस समय में कोई ऋषि अगर विवाह करे, स्त्री संसर्ग करे, गर्भाधान करे, तो व्यास जी अवतार ले सकते हैं, भगवान विष्णु प्रकट हो सकते हैं और जगत गुरु के रूप में। तो बोले मैंने विवाह नहीं किया, मेरा विवाह करने का कोई विचार भी नहीं था, मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता था, लेकिन मेरा अगर ये अखंड ब्रह्मचर्य समाज के किसी काम आ जाए तो मैं विवाह क्यों ना करूं। यदि विवाह करने से संसार का कुछ कल्याण हो जाए, तो ऋषियों की यही परंपरा है, ऋषि सोचते हैं कैसे संसार का कल्याण हो, तो मेरे ब्याह करने से संसार का कल्याण होता है। मैं विवाह नहीं करूंगा क्योंकि मेरा पत्नी में बच्चों में मन लग जाएगा, मेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा, इसलिए लोग विवाह नहीं करते महात्मा लोग। मेरा मन इधर उधर भटकेगा तो मैं विवाह नहीं करके भगवान के भजन में लगूंगा। बोले इससे तो बढ़िया क्या होगा, दुनिया को एक गुरु मिल जाएगा, उनको ज्योतिष, ये ज्योतिष का प्रयोग है, ज्योतिष हमारी तीसरी आंख है। तो व्यास जी के पिताजी बहुत बड़े ज्योतिष के विद्वान, पराशर उनका नाम है। और पराशर जी ने, अब विवाह कौन करे, 60,000 साल का कोई बूढ़ा हो, 60 साल के बूढ़े से कोई लड़की विवाह नहीं करेगी, विवाह तो लड़की से करना है, क्योंकि 40 वर्ष के बाद में लड़की को संतान नहीं होगी, तो लड़की से 40 वर्ष की पहले होनी चाहिए ना, तब तो पुत्र होगा। तो बोले कि देवी मैं विवाह करना चाहता हूँ, एक द्वीप में बैठे थे, तो बोले देवी मैं विवाह करना चाहता हूँ। बोले बाबा जी विवाह तो जाके कहीं करो। बोले नहीं नहीं, ये मेरा मुहूर्त निकल जाएगा, ये लग्न निकल जाएगा, और अब अभी मेरा विवाह हो जाए तो अभी वो मैं विष्णु भगवान को बुला सकता हूं। तो वो कन्या कहने लगी मैं क्या करूं। बोले तू मेरे साथ विवाह कर ले। वो लड़की बोली बाबा जी आप इतने बूढ़े हैं, मैं तो लड़की हूं छोटी, आपके साथ। बोले देवी ये कुछ नहीं है। फिर देखो हाँ, मैं मल्लाह की कन्या हूं, नाव चला रही थी, मैं तो मल्लाह की लड़की हूं। बोले हाँ मैं जानता हूं, लेकिन एक बात और भी है, हमारे यहाँ तो लड़कियां विवाह ऐसे नहीं करती, उनको तो फिर विवाह के लिए पिताजी से पूछना पड़ता है, अपने यहाँ थोड़ी विवाह होता है। हमारी भारतीय संस्कृति तो वो भी नहीं है। अब अभी भी हमारी जो महिला है, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां भारतीय संस्कृति को जो मानती है, पिता माता से भले ही किसी को पसंद भी करें तो पिता माता से स्वीकृति लेती है। पिता माता जी से मैं ठीक है मैं आपको पसंद करूंगी, लेकिन पसंद क्यों करूंगी। तब उन्होंने बताया कि देख तेरे शरीर से मछलियों की गंध आती है, तेरा उसका नाम था मत्स्य गंधा, मछली की गंध आती है, तो मैं तुझे कमल गंधा बना दूंगा, तेरे शरीर से कमल की गंध आया करेगी। और दुनिया में तुझे तो मल्लाह की लड़की कौन जानेगा, मर जाएगी, लेकिन तेरा बेटा बनेगा संसार का गुरु, जगत गुरु, दुनिया का गुरु, उसका नाम होगा व्यास, और उसका नाम एक क्या होगा, सत्यवती सुतः, ऐसा लिखा है विष्णु सहस्त्र नाम में। भगवान का एक नाम है सत्यवती का लड़का, तेरा नाम सत्यवती मैं रखता हूं, और तेरा जो लड़का होगा वो व्यास होगा, दुनिया का गुरु होगा। तुझे संसार, सारी संसार तेरी पूजा करेगा, व्यास जी की माता जी, व्यास जी की माता। और ऐसे तो मल्लाह की लड़की नाव चलाती चलाती मर जाएगी, कौन पूछेगा। वो तैयार तो हो गई, लेकिन बोली बाबा जी तो फिर विवाह, बोले पिता से पूछ। बोले पिता से पूछने जाएगी तब तक ये मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी विवाह कर अभी करना होगा, तू निर्णय कर अपने आप। उसने कहा ठीक है मैं तैयार हूं, लेकिन तो तैयार है तो ठीक है अभी विवाह हो जाए। बोले विवाह तो हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ एक गोधूली विवाह आजकल हम दिन में करने लगे। शास्त्र में सबसे बढ़िया विवाह जो होता है सायंकाल को माना जाता है, सूरज छिप जाए तो विवाह होना चाहिए।
ऐसा शास्त्र में लिखा है, महाभारत में कथा है। तो वो कहती है कि महाराज कम से कम सूरज तो छिप जाए, विवाह हो। तो बोले सूरज कोई बात नहीं, मैं अभी छिपा देता हूं। उन्होंने क्या किया, फट से इतने बादल कर दिए, घना अंधेरा दुनिया में कर दिया। 60,000 साल की तपस्या थी महात्मा की। सर एक महात्मा डोंगरे जी कहते थे कि दुनिया को अंधेरे से डुबो दिया, अंधेरा कर दिया, माने दिन को रात बना दिया। लेकिन वो तो दूसरे ढंग से कहते थे कि लेकिन काम को नहीं जीत सके, ऐसी बात नहीं थी। वो तो काम का सदुपयोग किया उन्होंने संसार के लिए। तो ज़्यादा हम आपको देर न लगाएं, बहुत हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे, फिर आरती करेंगे। तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे रहा था कि ये पराशर जी, मैंने कहा नारायण सबके गुरु और नारायण के शिष्य ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पराशर, वही पराशर जो जिन्होंने विवाह किया, उस कन्या से फिर संतान हुई और उसी दिन विवाह हुआ। ऋषियों की ऐसी वो संकल्प से ही, मन से ही पुत्र उत्पन्न कर दिया, लेकिन कन्या की आवश्यकता थी, विवाह होना था। उसके बाद में उसी द्वीप में उसी दिन व्यास जी का जन्म हुआ। तो व्यास जी बहुत काले थे, इनका नाम कृष्ण द्वैपायन इनका नाम रखा। द्वीप में पैदा हुए, काले रंग के थे। लेकिन काला भी कोई आदमी हो लेकिन बड़ा विद्वान हो, तो रूप अच्छा ना हो लेकिन अगर उनकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है तो गुण तो है ना। व्यास जी की इतनी बड़ी विद्या है, वेद शास्त्र पुराण सब हमको दिए, तो अभी काले कलूटे व्यास की भी दुनिया पूजा करती है। देखो ये विशेषता है। तो पराशर के व्यास और व्यास के सुखदेव, सुखदेव जी के हमारे यहाँ दो परंपरा, वैष्णवों की और सन्यासियों की। वैष्णवों में दूसरी परंपरा है, मैं सन्यासियों की बताऊं। वैष्णवों की भी हम बता देंगे, जिसमें आप इस्कॉन आदि में जाते हैं तो वो वैष्णवों की, वहां सुखदेव जी के आगे की पर सुखदेव तक सबकी परंपरा एक ही है, लेकिन वहां से दो परंपरा बढ़ जाती है। सन्यासियों की अलग है और वैष्णवों की अलग है। वैष्णव तो वो हम आपको फिर बताएंगे। तो उसमें सुखदेव जी के गौड़ पादाचार्य जी, गौड़ पादाचार्य के गोविंद पादाचार्य जी, और गोविंद पादाचार्य के शंकराचार्य जी, और शंकराचार्य के 4 शिष्य, हस्तामलकाचार्य, पद्मपादाचार्य, तोटकाचार्य, सुरेश्वराचार्य, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं में जिनको बिठाया था। और उनके बाद में फिर उन्होंने गिरी, पुरी, भारती, वन, पर्वत, अरण्य, सागर, तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, 10 नाम के महात्मा हुए, 10 नामी सन्यासी जिनकी सेना बनाई। आज भी 10 नाम के सन्यासी भारतवर्ष में हैं। तो ये परंपरा है, उसमें से कोई ना कोई गुरु हमारे भी हैं। तो ये मैंने गुरु की परंपरा आपको बताई। थोड़ा सा 1 मिनट गुरुदेव का स्मरण करते हुए। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी चरण बिना मोहे कछु न सुहावे, चरण बिना मोहे कछु न सुहावे। जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी भव सागर सब सूख गयो है, भव सागर सब सूख गयो है। फिकर नहीं मोहे तरनन की, फिकर नहीं मोहे तरनन की, फिकर नहीं भव तरनन की, फिकर नहीं भव तरनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर।
आस लगी हरि दर्शन की, आस लगी हरि दर्शन की, आस लगी हरि दर्शन की, आस लगी हरि दर्शन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। गुरुदेव भगवान की। तो फिर हम आपको निवेदन करते हैं कि 5 से 7 षोडशोपचार विधि से और शास्त्रीय विधि से गुरु पूजा करेंगे। अभी हम हनुमान चालीसा पढ़ें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हमारे राम जी से राम राम कहियो हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो हनुमान। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। राम जी से राम राम कहियो हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। राम जी से राम राम कहियो हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो हनुमान। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो हनुमान। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंत। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, रामे लखन सीता मन बसिया। राम जी से राम राम कहियो हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो हनुमान। कहियो रे हनुमान, कहियो रे हनुमान, कहियो रे हनुमान, कहियो रे हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम में प्रिय भरतहि सम भाई। राम जी से राम राम कहियो हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो हनुमान। कहियो रे हनुमान, कहियो रे हनुमान, कहियो रे हनुमान, कहियो रे हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो हनुमान। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिर। जब कुबेर दिगपाल जात, कवि को विद कर सके कहाँ, तुम उपकार